फर्स्ट यूनिट है हमारे पास फंक्शन एंड द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे फंक्शन को डीपली जो है डिफ़ाइन करेंगे, उसमें कौन सी टर्म्स हैं, डोमेन्स क्या है, रेंज क्या है, एंड ऑल्सो एक सेट क्या है, एक फंक्शन का जो सेट है जिसको सेट ए एंड बी हम हाईलाइट करते हैं, वो मैप किस तरह से करता है, उसके जो ईच एलिमेंट जो हैं वो किस तरह से सेकेंड वन सेट के एलिमेंट्स को मैप कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी assigns to each element of A exactly one element of B। इट्स मीन अब यहाँ पे प्रॉपर चलें, इस डेफिनेशन को हाफ पार्ट्स में इसको इस तरह से डन कर लेते हैं। एक फंक्शन जो है ना वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन हम किस तरह से उसको हाईलाइट करते हैं, हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारे 2 या 3 डिफरेंट पॉइंट्स का एज ऑर्डर पेयर, जिस तरह से ये हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंप्लीट करते थे ना, एक्स कोमा वाई, इसकी कोई सी भी टर्म्स होती थी जो कि एक्सिस या ग्राफ वगैरह में हम यूज़ करते हैं। इट्स मीन ये 7 पॉइंट है, ये वाई क्या है वो 0, सो डैट ये एक टाइप का एक ऑर्डर पेयर होता है ना। इन्हीं पॉइंट्स के क्या है वो रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे डन करने होते हैं। इट्स मीन कि ऑर्डर पेयर में उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था, जिस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं -1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये ऑर्डर पेयर्स हैं। इट्स मीन जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो सारी आपकी फ्रॉम ए सेट में से वो कंक्लूड की गई हैं। जिस तरह से फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो एक्स के साथ हम रिलेट करते हैं फर्स्ट वैल्यू, एंड सेकंड वन जो है वो हम वाई के साथ रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से एक्स और वाई तो अभी वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, बेसिकली ये ऑर्डर पेयर तो हम अपने ग्राफ में उसे कंप्लीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स जो गिवन हैं, ऑल्सो ये आपको मैं अभी डिटेल से यहाँ पे शो करती हूँ। उन सेट्स की क्या है फर्स्ट टर्म जो है वो मैच की गई हैं। ऑल्सो जिस तरह से एक्स कोमा वाई है उसी तरह से फर्स्ट एंड सेकंड जो सेट्स हैं ए कोमा बी, इस तरह से इसकी फर्स्ट जो ऑल वैल्यूज़ हैं वो सेट ए में से इंक्लूड की गई हैं एंड सेकंड वन जो है वो बी में से इंक्लूड की गई हैं। जी, अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसको देख लेते हैं कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन है बिटवीन एनी 2 सेट्स, जिसको हमने लेट कर दिया सेट ए एंड सेट बी। एंड ऑल्सो अब ये जो रूल है ना असाइन करने का, इट्स मीन के सेट ए मैप कर रहा है सेट बी पे, ठीक है। वो क्या है अब चीज़ कि आपके पास जो ईच एलिमेंट है ना सेट ए का, ठीक है, वो फर्स्ट सेट आ जाता है आपका। देखें जिस तरह से डायग्राम में हमें शो किया गया है कि आपके पास जो फर्स्ट सेट है ए सेट, ठीक है, उसके ईच एलिमेंट जो हैं टोटल 3 एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली मैप कहाँ पे कर रहे हैं सेकंड वाले सेट में, इट्स मीन सेट ऑफ बी, ठीक है, वो मैप कर रहे हैं। अब बात क्या की है यहाँ पे, हाईलाइट क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी। इट्स मीन कि आपके जो सेकंड सेट है उसका कोई ना कोई, इट्स मीन कि कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट लाजमी वहाँ पे डन होना चाहिए जो कि ये ए सेट जो है उसके साथ जाके वो मैप कर जाए। मैपिंग में ये आ जाती है टर्म, हम इस तरह से नहीं कर सकते। ये कंप्लीट बी सेट है और इसका एक एलिमेंट भी क्या है वो ए के साथ वो इन टच नहीं हो रहा या उसके साथ पेयरिंग को डन नहीं कर रहा। जी, फर्दर देखें ये जो फर्स्ट सेट है आपका, ठीक है, जो एक फंक्शन को मतलब उसको जो डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें 2 सेट्स हैं जो उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। मीन्स कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो डिपेंड कर रही है आगे बेसिकली 2 डिफरेंट सेट्स पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, अब ये जो फर्स्ट सेट है आपका वो क्या है, उसको हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ डोमेन, उसको हम डोमेन के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो सेकेंड सेट है जिसका हमने हाईलाइट क्या किया है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी, सो डैट वो क्या है आप उसकी मीन्स के मेंशन कर सकते हैं एज को डोमेन, ठीक है। डोमेन एंड को डोमेन को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, एक सेट से क्या है वो सेकंड सेट पे वो मैपिंग डन करता है। और सेकंड सेट की क्या रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट मीन्स के सॉरी एटलीस्ट का वर्ड नहीं यूज़ किया है यहाँ पे, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, इट्स मीन के 1 एलिमेंट के साथ उसने जो है ना वो मैपिंग जो है वो एग्जैक्टली क्या है वो डन लाजमी करनी है। जिसकी यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल हमें कोट की गई है, ये देखें F:A मैप टू B, इस तरह से उसको मीन्स के शो किया हुआ है, जिसको हम रीड आउट क्या करते हैं, F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम ए टू बी, इट्स मीन कि ए जो सेट है ना, जो गिवन सेट है वो मैप कर रहा है सेकंड सेट को। अगर बी मैपिंग कर रहा था तो हमने वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से इसको हाईलाइट कर देना था कि फ्रॉम बी टू ए, लाइक दिस, ये टर्म्स आ जानी थी हमारे पास। अब देखें सेट गिवन है हमारे पास ए जो है -1, 1 एंड 2, एंड ऑल्सो बी सेट गिवन है 1, 4 एंड 9।
अब इनके ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इनके जो पेयरिंग हमने यहाँ डन की है, इट्स मीन ये हम शो कर रहे हैं कि ए सेट ने मैप किया है बी सेट को फ्रॉम ए टू बी। सो डैट यहाँ पे देखें -1 1 एंड 2 फर्स्ट जो टर्म्स आप यहाँ पे हाईलाइट होगी, मीन्स कि इसको मैं यहाँ पे जो आपको शो कर रही हूँ, ये -1 1 एंड 2 ये सारी ही क्या है जो फर्स्ट एलिमेंट जिस तरह से आपको x, y के अबाउट में गाइड कर रही थी, उसमें देखें वो सब ही क्या है आपकी बेसिकली सेट ए में से हैं वो ऑल वैल्यूज। एंड सेकंड जो टर्म्स हैं 1 1 एंड 4, देखें सेकंड क्या है बी एलिमेंट है, बी सेट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है सेकंड 1 1 एंड 4। सो डैट ये क्या है, ये क्या चीज़ मीन्स की रिप्रेजेंट कर रही है y के अकॉर्डिंग, जो y की जो प्लेस है वो सेट b के सारे एलिमेंट्स हैं, x की जो प्लेस है वो सब क्या है सेट a के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे आपको अभी मैंने थोड़ा सा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया है कि जो आपके पास फर्स्ट सेट की जो एलिमेंट्स है ना वो सब क्या है वो डोमेन है, ठीक है। इट्स मीन ये -1 1 एंड 2 ये क्या है, ये सब ही डोमेन है, ठीक है। और आपके पास वो जो कोर डोमेन है वो क्या है, जो भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं आपके फ्रॉम दी सेट बी सेकंड सेट से, जिस तरह से यहाँ पे 1 +1 एंड 4 जो हमें शो हो रहे हैं ये कोर डोमेन है, ठीक हो गया। बेसिकली यहाँ पे डोमेन, कोर डोमेन एंड ऑल्सो द रेंज ऑफ अ फंक्शन, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। माइनर यहाँ पे जस्ट अभी एज अ बेसिक पॉइंट हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। क्या चीज़ है डोमेन को, अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे आपको डिफाइन करके शो कर दूँ कि दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। इनपुट वैल्यूज़ इट्स मीन कि जिसको एज हम एक्स वैल्यूज़ कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्राफिंग के लिए जो हम ऑर्डर पेयर मेंशन करते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं x, y, ठीक है, उसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म है ऑलवेज हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यूज़ को। हमने आपने भी देखा होगा कैलकुलेशन, आपने काफ़ी जो है ना मैथ को सॉल्व किया हुआ है, आपने भी देखा होगा ये हम जो ग्राफिंग जब डन करते हैं फर्स्ट टर्म ऑलवेज हमारी x की ही होती है। हमने उसी को यह बहुत ही कम इस तरह से रेयर ही केस होंगे जहाँ पे हम ये वाली जो ब्रैकेट है ना वो हमने वहाँ पे डन की है, ठीक है। वो डन भी उसी सेंस में की जाती है जबकि इस तरह से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होती है, हम खुद से इसको डन नहीं कर सकते। मेजॉरिटी क्या है जो फर्स्ट टर्म्स हैं जो हम इस अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस में या जो ये हमारे पास पेयरिंग है इसमें हम फर्स्ट वैल्यू को अपनी एक्स की वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड सेकंड वन जो क्या है वो वाई की टर्म्स को या वाई की वैल्यूज़ को। इसी तरह से डोमेन के लिए मैंने आपको यही हाईलाइट किया है, जो फर्स्ट सेट है उसके ऑल जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन है ऑफ दैट फंक्शन, जिसको हम एज ऑल दी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ भी हम उसको नेम दे सकते हैं। इनपुट वैल्यूज़ क्या हैं, वही वैल्यूज़ हैं जो कि बेसिकली एक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फॉर द फंक्शन। एंड कोर डोमेन जो है उसको हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह देखिए डोमेन और कोर डोमेन दोनों वर्डिंग की मीन्स के लिंक है, ठीक है, दोनों वर्डिंग। माइनर सा क्या है कोर डोमेन इट्स मीन CO जो वर्ड है ना, जस्ट यहाँ पे ये माइनर डिफरेंस है और इसकी डेफिनेशन में भी ना माइनर जो है वहाँ पे डिफरेंस है। कोर डोमेन के लिए क्या डिफाइन करेंगे प्रॉपर जो है, दिस इज दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यूज इट्स मीन दैट वाई वैल्यूज, ठीक है। ये जो आपके ऑर्डर पेयर में सेकंड जो टर्म है वाई एक्सिस की जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो हम वाई पॉइंट में उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब कोर डोमेन के लिए जो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर, जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो वाई वैल्यूज़ हैं दैट द फंक्शन कुड प्रोड्यूस, जो कि एक फंक्शन क्या है वो प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे ये प्रोड्यूस करने की बात जो हम क्यों यहाँ पे डिफाइन करें, इट्स मीन कि जो बी सेट है ना उसका एग्जैक्टली कोई एक एलिमेंट ही हमने वहाँ पे डन करना है, और वो पॉसिबिलिटी होती है कोई सा एक, ये टोटल अभी 3 है जिसमें से 2 इसने मीन्स के प्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पे कंप्लीट एक फंक्शन को डन किया है। सो डैट ये हम कह भी सकते हैं कि जस्ट यहाँ से ये एक फंक्शन सिंगल जो है वो 1 को भी वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है जो बी सेट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली एक फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डन कर दिया है। जी देखें, इसको ये जो इक्वेशन को हमने एज अ ऑर्डर पेयर जो यहाँ पे डन किया है ना, इसे वो मेंशन कर रहे हैं इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ऑफ ए क्या है वो असाइन कर रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ दैट बी सेट, ठीक है। डेट इज देर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, कुछ भी हमें जो वैल्यूज़ हैं 2 टाइम जो है इस तरह से शो नहीं हुई है। मीन्स के फर्स्ट जो आपका है ना फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपके जितने भी ये देखें ऑर्डर पेयर जो है ना
टोटल 3 जो वैल्यूज़ हैं, इसकी कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, कोई भी क्या टर्म है वो रिपीट नहीं है। इट्स मीन सेट ऑफ ए की बात की जा रही है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो सेट जो पेयर है ये तो सेम सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पेयरिंग की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ईच एलिमेंट की बात की जा रही, जो कि बेसिकली सेट ऑफ ए का है। फर्स्ट सेट आपका ए है, सेकेंड वन बी है। बी का कोई एक या दो जो भी एलिमेंट्स जो वो प्रोड्यूस करेगा वो डन करेगा लाइक दिस। फर्दर क्या मेंशन करें, दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ इज कॉल्ड दी प्री इमेज। इट्स मीन कि ये जी जो आपके पास देखें डायग्राम जो है ना बी जो सेट है आपका वो एक इमेज में आ जाता है। ए क्या है, वो इससे प्रीवियस सेट है, वो उसकी प्री इमेज को शो कर रहा होता है। ये यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है। एंड वाइल इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड सेट, इट्स मीन कि उससे जो कॉरस्पॉन्ड उसके जो मीन्स के रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स जो कि बी सेट के 1 and 4 उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दैट फर्स्ट एलिमेंट। ठीक हो गया। और आपको पता है कि बेसिकली ये जो फंक्शन है हम एफ ऑफ एक्स जो हम राइट डाउन करते हैं वो बेसिकली वाई के इक्वल होता है। इसको ही रिलेट करके हम फर्दर जो है अपनी कैलकुलेशंस को डन कर रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में आपको ये शो कर दिया है, ये जो फंक्शन ऊपर जो है ना ऑर्डर पेयर में हमने डन किए हैं, वो देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो एक्स है, ठीक है। मैंने एक्स और वाई के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ गाइड की है, वो एक्स की वैल्यू है। सेकंड जो आपके साथ वैल्यू मीन्स की उस एक पेयर में जो सेकंड वैल्यू है ना वो वाई की टर्म है। सो दैट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, वो -1 है, इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ पे पुट करें, जो कि वाई की मतलब उसकी जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में -1 × 1 लाइक दिस। इसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने इसको फिलअप किया हुआ है।